नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में आज विधानसभा शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए और खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज करवाया। टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को इसे सुनना होगा। ये लोकतंत्र है जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतिवृष्टि को लेकर हल्ला बोल, विपक्ष ने मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा बताया, जमकर बहस हुई। ये तीन तस्वीरें, प्रदर्शन किया विपक्ष ने, सदन में पक्ष विपक्ष में तकरार, हंगामा जोरदार, विपक्ष का प्रदर्शन। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347। बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, मैं सबको देंगे। किसानों के लिए, इसलिए सरकार यहाँ पे बात करने से बचना चाहती है। आपने जो जवाब दिया है, ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो खुद न्याय नहीं कर पा रहे जनता के साथ। के मुंह में जीरे के समान आपकी सरकार जो कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे थे, यहीं बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं 2-2 फसल बर्बाद हो चुकी है। 1-1, 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है। गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए। इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने अपने नेता को नहीं मानते हो? अरे अपने नेता का तो सम्मान करो, अपने नेता का तो सम्मान करो, उनको भी मत, आप नेता नहीं मानते हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में आज विधानसभा शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए और खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज करवाया। टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को इसे सुनना होगा। ये लोकतंत्र है जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है।
पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो चुकी है। ये पूरे अजमेर किशनगढ़ की फसलें लेकर हम आए हैं। निश्चित तौर पर किसान आज खून के आंसू रो रहा है और सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि सरकार कहीं जागे और बीमा कंपनियों की जो मनमानी है उस बीमा कंपनियों को पाबंद करके किसानों को मुआवजा दे। कि फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, किसान रो रहा है, किसान सरकार के सहायता का इंतजार कर रहा है और यहाँ माननीय मंत्री महोदय हेलीकॉप्टरों में अपना बर्थडे मना रहे हैं। ये नहीं है कि जहाँ जहाँ फसल खराबा हुआ है, जहाँ अतिवृष्टि हुई है, वहाँ जाकर के किसानों की सूद ली जाए। सुजानगढ़ फसलों में तो मेन मूंग की फसल का अभी तक ज्यादा नुकसान हुआ है, पर सबसे ज्यादा जो बरसात हुई है वो सुजानगढ़ सिटी के अंदर हुई है और सिटी की हालत अभी भी है कि 10-12 दिन हो गए, अभी भी पानी वैसे का वैसे ही भरा हुआ है और 10 दिन के बाद में पानी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है, फोटोएं खिंचा रही है, कोई पानी में नहीं गया, कोई किसान से मिलने नहीं गया, किसान की फसल देखने नहीं गया। किसान का भरोसा उठ गया है सरकार के ऊपर से। सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और स्पष्ट मुआवजे की बात करनी चाहिए। हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और सुजानगढ़ एरिया में मूंग की, मोठ की और बाजरे की फसल खराब हुई, बहुत अतिवृष्टि हुई है और कई जगह पानी भर गया, लोगों के मकान गिर गए और इस कारण से अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और तत्काल इसकी गिरदावरी कराई जाए, सर्वे कराया जाए।